रैपिडो में अपने खुद का बिजनेस हो गया। अच्छा, तो मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसे कोई कमाने की? लिमिट नहीं है। बंदा अगर पूरे दिन 8 घंटे काम करता है तो लगभग वो 2 से 2,500 रुपये आराम से पूरा दिन का कमा सकता है। मतलब इतना पढ़ने के बाद, एक आईटी की नौकरी लेने के बाद किसी के अंडर काम करना, मतलब 40,000 ये रुपये। तो है और सर। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि रैपिडो से आप महीने का 60 से 70,000 रुपये कमा सकते, जैसे जो आप रैपिडो के राइडर हो, बेसिकली एक तरह से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो। हाँ जी तो कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है? सर, कंपनी हमें इंश्योरेंस का देती है। मतलब आपके लिए रेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रेटिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक होता है कि रात को बंदा काम कर रहा है, बारिश में काम कर रहा है, तो उस टाइम ज्यादा पैसे है। देती यस है। सर, बारिश का मौसम है हम्म। तो सर राइडर्स कम हो जाते हैं। राइडर्स कम होने पर 2 करके पैसे मिलते हैं, डबल एक्स्ट्रा। नमस्कार दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रैपिडो के ऊपर। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे अगर किसी को भी रैपिडो से पैसे कमाने हैं वो कैसे कमा सकता है। मतलब कि अगर किसी को बाइक चला के पैसे कमाने हैं, बेसिकली रैपिडो में बोलते हैं रैपिडो राइडर बनना है, तो वो कैसे बन सकता है, उसको क्या क्या फायदे मिलेंगे, दिन के कितने रुपए कमा सकता है, सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे अगर कस्टमर राइड बुक करता है, उसकी कैंसिल होती है तो क्या क्या फीस लगती है, सब कुछ मतलब रैपिडो से जुड़ी एक एक चीज जानेंगे। यहाँ पर हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, मिस्टर ललित जी को। तो ललित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ललित जी, आज हम इस वीडियो के अंदर ना बिल्कुल क्लियर डिस्कस करेंगे सारी चीजें रैपिडो के यस ऊपर। सर, यस ठीक है, सर। आप रैपिडो पे एक राइडर हो काफी हाँ टाइम जी, से। हाँ जी। ठीक है, तो मेरे को सारी चीजें बताओ, आपने सबसे पहले तो रैपिडो ज्वाइन क्यों किया? सर, एक तो बेस्ट इनकम रैपिडो में, और एक अपने खुद का बिजनेस हो गया। आपकी मनमर्जी के हिसाब से आप काम करो, आपको थकान हो गई, रेस्ट, घर आ जाओ, किसी के दबाव में काम नहीं करना। जब मन किया, जब मर्जी हो तभी अपना काम स्टार्ट किया, तब मन किया तब बंद कर दो। देखो, आज के टाइम में हर बंदा चाहता है कि अपनी मर्जी के हिसाब से चले। यस सर। कोई किसी के अंडर काम नहीं करना अंडर चाहता। काम ठीक है, करने। लेकिन क्या होता है ना, पैसा भी तो मिलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको उतना पैसा मिलता है रैपिडो से कि आपका पूरा का पूरा घर खर्च चल जाए? हाँ जी सर, आपकी टाइम की कीमत है इस चीज़ में। आप जितना टाइम इनको दोगे उतने डबल पैसे आपको मिलेंगे। अच्छा, तो मतलब कोई लिमिट नहीं है पैसे कोई कमाने की? लिमिट नहीं है। बंदा अगर पूरे दिन 8 घंटे काम करता है तो लगभग वो 2 से 2,500 रुपये आराम से पूरा दिन का कमा सकता है। 8 घंटे के अंदर 8 2,500 रुपये दिन का आराम कमा से, सकता है? आराम से। मतलब अगर हम 2,000 भी पकड़े तो आप कह रहे हैं महीने का 60 से महीने का 70,000 रुपये 60-70 आराम से कमा सकता आराम है? से। मतलब इतना तो एक आईटी वाला बंदा भी नहीं यस कमाता सर, यस कि। सर। इसको लोग थोड़ा सीरियस नहीं लेते, बोलते वो करते हैं कि भी छोटा काम है, छोटा काम है। बट एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट ये आप करके देखते हैं तो उसमें इतनी इनकम प्रॉफिट के साथ मार्जिन है आपका। तो ललित जी, अगर हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात करें ना, कि जो स्टार्टिंग में लगते हैं वो Yes, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार में लगते हैं। अगर बैंगलोर साइड भी लग जाएगा तो 40,000 से उसकी स्टार्टिंग Yes, होगी। sir. मतलब इतना पढ़ने के बाद, एक आईटी की नौकरी लेने के बाद किसी के अंडर काम करना, मतलब 40,000 ये रुपये। तो है और सर। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि रैपिडो से आप महीने का 60 से 70,000 रुपये कमा सकते हो, वो भी सिर्फ 8 घंटे की नौकरी Yes, करके। sir. तो मतलब दैट्स अमेजिंग कि मतलब वो चीज़ है। तो मेरे को रैपिडो पे सबसे पहले आप ये बताओ कि आप कैसे जुड़े रैपिडो, आपने कैसे सुना रैपिडो के बारे में? सर, मैं सबसे पहले आया, मैं कहीं जा रहा था एक्चुअली, तो मैंने वेट किया, कोई टैक्सी वगैरह कोई कुछ नहीं, ऑटो वगैरह कुछ रुका नहीं। तो एक साथ का था दोस्त, वो उसने राइड बुक की, बोले कि यार राइड कर लेते हैं। अच्छा। सस्ता भी पड़ेगा और हमें टाइमली भी पहुंचा देगा। आजकल रुपए की नहीं, टाइम की कीमत है सर। बिल्कुल सच बात है। सब बंदे भागम भाग में लगे हुए हैं, सबको पता है कि भी टाइम पे पहुंचना ही ज़रूरी है। तो उस टाइम सर फर्स्ट यूज़ किया था रैपिडो का, वहाँ से आइडिया आया कि क्यों ना अपना काम शुरू किया जाए रैपिडो पे। अच्छा, तो ललित जी, मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है। देखो, रैपिडो मैं भी बुक करता हूँ, Yes, आपको sir. पर्सनली बताऊँ। यस सर। ठीक है, अब मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं और कई बार स्मूथ राइड भी जाती है, दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने एक चीज़ देखी, जब मैं रैपिडो बुक करी, मैं रैपिडो वाले बंदे के साथ बैठा तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा सिर्फ रैपिडो ही चलाते हो क्या? कह रहे नहीं भाई, हम ओला भी चलाते हैं, ऊबर भी चलाते हैं, और हम स्विगी जोमेटो पर डिलीवरी भी करते हैं। मतलब उनका भी सेम प्लेटफॉर्म है यस सर। और रैपिडो का भी सेम प्लेटफॉर्म है। तो क्या हमें और ऐप्स की तरफ भी जाना चाहिए? सर, मैं ये जानता हूँ जब तक कि मैंने चलाया हुआ है, अगर आप प्रॉपरली मेंशन रख के इसी एक ऐप को अगर प्रॉपर चलाते हैं, दूसरे की तरफ ना भटक के, क्योंकि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत से कपड़े होते हैं, हम एक कपड़े पसंद कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं यार आकर्षण है दूसरे, वो भी अच्छे हैं। बट अगर आप एक पे जचे रहो, एक ऐप पे,
तो जो आप 4-5 ऐप चलाते हैं उसके बराबर ही अकेली कमा के देगी, अगर आप इसको पूरा वो दोगे तो टाइम। मतलब टाइम की ही वैल्यू है, टाइम कि की वैल्यू है सर। किसी भी एक पे स्टिक हो जाओ। हाँ, अच्छा, तो स्टे करना पड़ेगा सर एक मेरे को पे। ये बताओ कि रैपिडो, जैसे जो आप रैपिडो के राइडर हो बेसिकली, एक तरह से आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, हाँ जी तो कंपनी आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है? सर, कंपनी हमें इंश्योरेंस का देती है, फैमिली अच्छा, फैमिली इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। कितना होता है इंश्योरेंस? तकरीबन सर 1.5 से 2 लाख रुपए का। 1.5 से 2 लाख रुपए का? हाँ, किस चीज का फैमिली का। इंश्योरेंस होता है? मतलब हेल्थ ये इंश्योरेंस है? हेल्थ इंश्योरेंस भी है सर इसमें, हाँ हाँ। और आप राइडर हैं तो राइडर का जो सेफ्टी इंश्योरेंस होता है, सेफ्टी बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस, वो Okay. भी है सर। ठीक है। और अगर आप जैसे आपकी बाइक है, हाँ जी सर। अगर वो कहीं हिट हो जाए हाँ जी तो उसका भी इंश्योरेंस है? बाइक का भी इंश्योरेंस होता है? सर, बाइक का इंश्योरेंस होता है, बट बाइक का इंश्योरेंस वो बोलते हैं कि हम सिर्फ, एक्चुअली क्या है इस चीज़ में, बाइक का इंश्योरेंस थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है उनके लिए भी, बिकॉज अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरी बाइक अगर ख़राब हो गई और मुझे काम करना ही है, और मैंने अपने किसी फ्रेंड से बाइक ले ली, तो वो इंश्योरेंस मुझे नहीं मिलेगा सर। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने नहीं राइड सर, बुक बाइक करी, का नहीं होगा। नहीं होगा कि हाँ, वो बाइक चीज़ का है। नहीं होगा। अच्छा, आपने मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ बताई कि 2,000 रुपये दिन का आराम से आराम बंदा से सर। कमा सकता है 8 घंटे के अंदर। आराम से सर। तो इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहता है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो इसकी आईडी बनती है सर। इस पे सबसे स्मूथली वो है कि भाई अपना नाम, एड्रेस, सब कुछ डालें, आईडी बनती है उस पर, फिर आपकी फ़ोटो अपलोड होती है, फिर आपकी जो बाइक है, जो भी व्हीकल है, उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, ठीक है। आरसी, ठीक है। पॉल्यूशन और इंश्योरेंस, ठीक है। ये आपके अपलोड होते हैं। अपलोड होने के बाद ये वेरिफिकेशन आती है, 2 दिन में आपकी आईडी बन जाती है सर। 2 दिन में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है? ऑनलाइन होता है सर। आपकी बाइक की फ़ोटो, बैक और रियर, ठीक है। और आपकी फ़ोटो। ठीक है। तो Paperless रैपिडो होता है को सर ये। स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट सर, पैन कार्ड, हम्म आधार कार्ड और लाइसेंस। हम्म। ओके। बाइक भी चाहिए ये? बाइक तो सर कंपनी है नहीं ही। देती, खुद से ही करना नहीं पड़ता सर, है? बाइक अपना, कंपनी आपको वर्क दे रही है। आप, कंपनी की जिम्मेवारी है आपको राइड ढूंढ के देना, ओके। आपको भटकना नहीं पड़ेगा राइड के लिए। ठीक है। बेसिकली आप ये कह रहे हो ना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार्ड डीएल DL और आपकी आरसी प्रूफ चाहिए RC। होती है। 4 चीजें चाहिए Yes, होती है sir। बस, और कुछ नहीं। और फोटो कुछ- क्लिक होएगी, जो भी है और वो कुछ नहीं। वो होगा। हाँ जी। तो ठीक है। तो राइड, जैसे आपने बात करी कि हम राइड से पैसे कमाते हैं। हाँ जी सर। अब मल्टीपल रैपिडो यूजर हैं, लेट सपोज आप भी रैपिडो पे हो, मैं भी रैपिडो पे हूँ, ये भी भाई भी रैपिडो पे, जो कैमरामैन है वो भी रैपिडो पे, सारे के सारे हमने रैपिडो पे अपना अकाउंट बना रखा है। ये जी। अब एक राइड आ गई, हाँ जी तो सर। सबके फोन में नोटिफिकेशन बजेगी कि राइड आ गई? नो सर, वो आसपास हम जो हैं, जैसे हम 5 राइडर हैं, ओके, 5 राइडर हैं, अब इनमें से देखते हैं वो सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी है। अच्छा, रेटिंग वाइज पड़ती है कि? अब अगर राइडर अकेला हो तो उसके पास आएगी एरिया वाइज। ठीक है। अगर उसी एरिया में अगर हम 6 राइडर हैं, 5 राइडर हैं, तो रेटिंग के हिसाब से होगा भाई। रेटिंग अगर मेरी अच्छी है तो मेरी राइड बजेगी। ओके। ठीक है। उसमें भी एक ऑप्शन है सर, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक एक्सेप्ट राइड, एक स्किप का। अच्छा। अगर मैंने राइड नहीं लेके जानी और मैंने स्किप कर दी, तो फिर वो जो मेरे से नीचे बंदा है उसकी वो देखेगा 3 बंदों में किसकी अच्छी है, ठीक है। उसके पास वही राइड बजेगी। ठीक है। उसने स्किप कर दी तो फिर अगले अगले पे जाएगी। हाँ सर। तो इस तरीके से काम करते हैं पूरा। हाँ जी मतलब सर। आपके लिए रेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? रेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तभी सर। मैंने देखा है जब भी रैपिडो बुक करते हैं ना, तो लास्ट में बोलते हैं भाई रेटिंग कर दियो। यस सर। कि मतलब क्योंकि रेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको राइड पड़ेगी। राइड पड़ेगी सर। अच्छा, तो मैंने ना एक रैपिडो वाले बंदे से बात भी करी थी, तो मैंने कहा सिर्फ ये राइड से ही पैसे आते हैं या और भी कोई तरीका होता है? तो फिर वो बोले इंसेंटिव होता है। हाँ सर। तो क्या होता है इंसेंटिव बेसिकली? सर ये एक स्कीम है, कंपनी के द्वारा चलाई गई है कि भाई आप जितना मेहनत करोगे, आप मेहनत कर ही रहे हो, आपकी मेहनत का रिवार्ड भी तो दें, हम भी तो दें कुछ रिवार्ड। तो सर ये होता है कि अगर हमने 3 राइड कंप्लीट कर ली, चाहे वो 10-10 रुपए की हो, चाहे 20-20, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है। वो प्लेटफॉर्म पे अपनी फीस कट जाएगी, ठीक है। जो कंपनी लेती है, प्लस 3 राइड पे एक्स्ट्रा कंपनी अपनी तरफ से 50 रुपीज़ गेन करती है आपको। अच्छा, कभी मतलब 50, कभी आप ये कह रहे हो 30। कि आपने क्वांटिटी में 3 राइड कर दी तो 50 रुपए का इंसेंटिव दे देंगे। हाँ सर। टारगेट बना रखा है, अगर आपने 3 कर दी 50 दे देंगे, दिन में 7 कर दी तो 100 रुपए दे 100 देंगे, रुपए।
जो भी है, मतलब हाँ। कि वो उन्होंने एक तरह से दिन का टारगेट भेज दिया कि आपको भेज 10 दिया। कंप्लीट करनी है। हाँ। तो उस हिसाब से आपका इंसेंटिव मिल जाएगा। हाँ। तो ये पूरा का पूरा रहता है। अच्छा, अभी इंसेंट एक लास्ट आपने मेरे को अभी ये बोला कि कंपनी कुछ ना कुछ इंसेंटिव दे देती है, पैसों वाली बात आई, तो पैसों से मेरे को ना एक दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि लेट सपोज मैंने राइड बुक करी। हाँ जी अब सर। राइड पे मेरे को दिखाया वहाँ पे कि 60 रुपये आपको पे करना है। तो उस 60 रुपये में से आपके पास कितना आता है और रैपिडो के पास कितना जाता है? सर 60 रुपये में से रैपिडो हमसे चार्ज करती है वही किलोमीटर के 8 रुपये देती है, 8.5 रुपये। ठीक है। ठीक है। रैपिडो अपना चार्ज लेती है 2 रुपये कुछ पॉइंट, तो उस हिसाब से ही वो हमसे पैसे काटती है। मतलब आप ये कह रहे हो अगर 1 किलोमीटर की हम बात करें तो 8 रुपये पड़ता है 1 किलोमीटर हाँ का, जी जिसमें सर। से 6 रुपये आपके पास आते हैं, हाँ। 2 रुपये रैपिडो के 2 पास रुपये आते हैं। रैपिडो पे ठीक है, तो मतलब इस हिसाब से पूरा का पूरा चलता है। चलता रहता है। तो एक चीज़ बताओ, अब ये तो होगा कि अगर मान लीजिए कि राइड ही नहीं आ रही, हाँ जी सर। तो क्या करे बंदा? आपने तो अभी बोल दिया कि भाई 2000 रुपये दिन का कमा सकता है, बट लेट सपोज कि अब कोई राइड ही नहीं आ रही, हर दिन सेम नहीं जाता ना कि वो चीज़ है, तो उस केस में रैपिडो और क्या बेनिफिट देता है? सर उस केस में रैपिडो आपकी पूरी पूरी मदद करता है। वो आपको एरिया बताता है, वो पहले अच्छा। ही डेफिनेट कर देता है एरियाज को। अच्छा। उसमें लिखा होता है हाई डिमांड एरियाज। अच्छा। आप रैपिडो आपको आज़ादी देता है कि भी आप उसको ऑन करो, हम्म। वो आपको एरिया बताएगा। ओके। मान लो अब मैं 59 सेक्टर में, हम्म। यहाँ राइड नहीं है, मैंने ऑन किया, वो दिखा रहा है 3B2 में, ठीक है। मैं वहाँ जाऊँगा सर, ओके। वहाँ मेरे को राइड मिलेगी। जहाँ उन्होंने एरिया बता दिया वहाँ राइड पक्का मिलेगी सर। ओके, मतलब मैं समझ गया आपकी बात। उन्होंने आपको बता दिया कि हाई क्राइटेरिया, डिमांडिंग एक एरिया है। क्राइटेरिया बता देते हैं कि भी आप यहाँ राइड नहीं मिल रही तो आप वेट मत करो, अपना लॉस मत करो, आप यहाँ वहाँ पहुँच जाओ और आपका लॉस भरपाई हम करवाएंगे। क्योंकि देखो उन्हें तो पता ही होता है दिन का मतलब रोज का पता होता है कि अभी ऑफिस से छुट्टी होने वाली है, हाँ सर। अभी कॉलेज से छुट्टी होने वाली हाँ है, जी। बच्चे रैपिडो जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, ये एरिया से इतनी ट्यूशन सेंटर है, ये यहाँ से वो है, तो उन्हें सारी चीज़ें पता होती है। यस तो सर। वो आपको मतलब ऐप में ही शो कर देते हैं कि ये हाई डिमांडिंग एरिया, यहाँ पहुँच जाओ। हाँ जी सर। ठीक है, तो मतलब एक क्लिक से सब कुछ हो जाता है आज के एक टाइम क्लिक में। से सब कुछ। तो बिल्कुल सही बात है। तो एक चीज़ मेरे को ये बताइए कि आपने इंसेंटिव की बात करी, तो रेफरल प्रोग्राम भी कुछ होता है? हाँ सर। कि आप किसी को जोड़ो, जैसे हाँ जी मार्केटिंग नहीं होती कि 2 बंदे हाँ, मेरे हाँ। नीचे लगाओगे वो वाला? सर उसमें रेफरल कोड होता है, अगर मैं अपना रेफरल कोड भेजता हूँ तो वो मेरे नाम से जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही बंदा उस पर साइन अप करता है, और साइन अप कई ऐप्स होते हैं कि भी साइन अप कर लिया और आपको रेफरल मिल गया, नहीं, रैपिडो श्योर करती है कि भी आपने किसी को करवाया है, पहली राइड लेगा वो। अच्छा। फर्स्ट राइड कंप्लीट होने के बाद रैपिडो उसको पेमेंट देगा। ठीक है। और पेमेंट, उसकी पेमेंट होते ही मुझे 300-350 रुपये पेमेंट हो जाएंगे। ओके। अच्छा, एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि इन्होंने ना बीच में कोई पास का चक्कर में निकाला हुआ था कि आप, जैसे मेरे को राइड बुक करनी है, मैं कस्टमर हूँ, आप एक राइडर हो, मैंने राइड डाली, आपके पास आ गई, ठीक है, बट मैंने इनका ना पास खरीदा हुआ है। पास मतलब मंथली पास होता है कि आपके कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो उन्होंने तो डिस्काउंट दे दिया, तो क्या आपको पूरे पैसे मिलते हैं कि डिस्काउंटेड मिलते हैं, क्या रहता है? सर कंपनी ये बोलती है, कंपनी की राइडर के रुपए नहीं काटने हैं हमें। अच्छा। बिकॉज राइडर जाता है, पैसे अपना तेल भी लगा के जाता है। बिल्कुल। जहाँ 30 रुपए की राइड बननी, अगर वहीं हम राइडर के रुपए काट के 20 या 18 रुपए दे तो फिर काम नहीं चलेगा सर। सच बात है। कंपनी पैसेंजर को ये देती है कि भाई वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करे, जितना पैसेंजर यूज़ करेंगे उतना बेटर ऐप बनेगी वो। तो सर पैसेंजर के लिए ये देते हैं। बाकी अगर आपने पास ले रखा है और आपकी 30 रुपीज़ की राइड बनी, 50 की राइड बनी, आपको उस पर 25 रुपये कुछ लेस हो गए, 15 रुपये 25 रुपये आपको पे करने हैं, आप 25 रुपीज़ राइडर को बुक वो कर दो, ओके। प्लस अगर 50 की राइड थी तो प्लस 25 रुपीज़ कंपनी राइडर के पास भेज देती है। मैं समझ गया, आपके ऊपर कुछ वो नहीं आता? कोई नहीं आता सर। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, इन्होंने अपना जैसे वॉलेट भी बना रखा है। हाँ सर। अब मैं वॉलेट से पे करता हूँ, हाँ, तो आपके पास तो कैश जाएगा नहीं, सीधा सीधा रैपिडो के अकाउंट में रैपिडो के गया। अकाउंट में तो जाएगा। आपके पास पैसे कब आते हैं? सर मेरे पास जैसे ही आप रैपिडो को वैलेट से काटते हो, तुरंत 3 सेकंड में मेरे पास पैसे आ जाते हैं सर। मतलब मैंने वॉलेट से पे करे उनके पास और वो इंस्टेंटली आपको दे देते इंस्टेंटली हैं? मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे एक नहीं, हफ्ते बाद आएंगे, नहीं, जैसे नहीं ओला सर। उबर में मैंने सुना है कि शायद ऐसा होता है नहीं कि सर। उनके हफ्ते हफ्ते बाद आते हैं कि सर उनका आता होगा, रैपिडो जब तक मैंने यूज़ की है मेरे सामने ये भी आया है
कि बंदे ने वैलेट से, मैं 75 सेक्टर में ड्रॉप किया एक बंदा, उसने वैलेट से किया, बोले भैया मैंने कर दिया। कई राइडर्स होते हैं यार नहीं हमें कैश चाहिए या हमारे वैलेट पे दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, मैं समझ गया। बिकॉज उन्होंने वैलेट से पे किए, सेकंड राइड जैसे उठाई मेरे वैलेट में पैसे आ गए थे। ओके अच्छा, एक चीज़ और बताओ, अब बारिश का सीज़न है, अब भाई बारिश है, बंदा के लिए रिस्क बढ़ जाता है जाना, कि सड़क पे कीचड़ है, बंदा फिर भी जाता है कि जाता है सर, काम तो करना ही है, कमाना है, यस सर, बट रिस्क बढ़ गया। जहाँ रिस्क बढ़ गया वहाँ रिवॉर्ड भी ज़्यादा होना चाहिए। हाँ। तो कंपनी क्या, मतलब जैसे एक होता है कि रात को बंदा काम कर रहा है, बारिश में काम कर रहा है, तो उस टाइम ज़्यादा पैसे देती है, या फिर नॉर्मल दिन की तरह नहीं जैसे सर, चलता है कि वैसे चलता अगर है? बारिश का मौसम है तो सर राइडर्स कम हो जाते हैं। अच्छा, राइडर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। और राइडर्स कम होने पर बारिश भी आ रही है और बुक भी कर रहे हैं लोग, तो उसको 2x करके पैसे मिलते हैं, मतलब डबल, एक्स्ट्रा ही पैसे डबल। मिलते हैं। और नाइट का क्या सीन रहता है? नाइट फेयर सर, इन्होंने नाइट फेयर का चलता रहता है, एक्चुअली ये रिवार्ड निकालते रहते हैं। ओके, अभी फिलहाल की बात करूं प्रेजेंट की, तो नाइट रिवार्ड में इन्होंने 7% निकाला हुआ है। 7% में समझा नहीं। अगर नाइट का वो चल रहा है सर, और 7% का 7 चल रहा है, तो अगर मेरे पास अगर 10 रुपए की राइड आई सर, सपोज आपने 10 रुपए की राइड बुक की, मैंने आपको ड्रॉप कर दिया, आपने मुझे 10 रुपए पे कर दिए, तो सर 60 रुपीज कंपनी मुझे पे कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि मेरे से 10 रुपए ले जाएंगे, मेरे से ही 70 रुपए ले जाएंगे, नहीं, कंपनी पे करेगी नाइट के कंपनी लिए। पे ना करेगी। कस्टमर पे ज्यादा दबाव आएगा और ना ही राइडर के ऊपर राइडर आएगा। पे आएगा। कंपनी अपनी तरफ से नाइट के फीस ज्यादा फीस देती है ज्यादा राइडर्स को। हाँ सर, मतलब आप 7% की जगह 7 इंटू बोल रहे थे 7 बेसिकली। into। मैं समझ गया कि आपको 7 गुना ज्यादा पैसे मिल हाँ। जाएंगे, क्योंकि आप नाइट में काम कर रहे नाइट हो, में ना काम रिस्क कर रहे हो। लगा रहे हो बंदा रिस्क लगता है कि वो चीज है। हाँ। ठीक है, तो ललित जी मेरे को एक बात यहाँ पर ये बताइए कि लेट सपोज कोई नया बंदा रैपिडो ज्वाइन करता है, हाँ सर, अब उसको सिखाने वाला कोई नहीं है, हाँ जी सर, तो वो कैसे सीखेगा? मतलब रैपिडो ने तो अपना ऐप दे दिया, उसके बाद बाइक पे उसने रजिस्टर कर दिया, बट ऐप चलाना भी तो आना चाहिए। ये सबसे मेन बात है सर। रैपिडो जैसे ही आप साइन इन करते हैं, साइन इन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेज खुलते ही वो ट्रेनिंग का पार्ट आएगा सर। उसमें आपके 2 घंटे की या 1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है सर। उसमें आपको टोटल बताएंगे कि आप कैसे ऑन करना है, कैसे लॉग आउट करना है, आपके पास राइड कैसी आएगी, आपको काम कैसे करना है, आपके रिवार्ड्स बताए जाएंगे, इंसेंटिव बताया जाएगा, मतलब टोटल हेल्प एंड सपोर्ट्स का भी पूरा टोटल बताया जाएगा। मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं आने कोई देते। दिक्कत अगर नहीं। किसी राइडर को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑनलाइन इनको मैसेज कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफलाइन सेंटर भी है जा सकता है? सर ऑफलाइन सेंटर भी हैं, कहीं कहीं है, और ऑनलाइन भी है, बट अगर बंदा कहीं फंसा हुआ है, कोई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि भाई फंस जाता है बंदा, नहीं आ रहे, तो इनकी ऑनलाइन सपोर्ट बड़ी अच्छी है सर। ओके, हेल्प एंड, आपको ना वेट करने की जरूरत, एक कॉल में आपका सब कुछ। ठीक है। तो ललित जी कई बार ना ऐसा होता है, मेरे को ना एक डाउट याद आया, अब जैसे मेरे को सुबह सुबह कहीं जाना था, हाँ, मैं रैपिडो बुक कर रहा कि भाई हो जा, एक बड़ी मुश्किल से हुई। मतलब टाइम की बात है कि कौन सा पीक टाइम चल रहा, राइडर अवेलेबल है कि नहीं, बट मैं अपना केस बता रहा हूँ कि वो बड़ी मुश्किल से राइड हुई। ओके, अब मैं इतना खुश में अगर राइड हो गई कि मेरे को फटाफट जाना है, क्योंकि मैं जल्दी में था। ओके, तो क्या हुआ, मैं बंदे की वेट करता रह गया। ओके, वो मैप पे दिखा रहा है 5 मिनट में आ रहा है। मैंने उसे कॉल किया, वो कह रहा है उसका, मतलब मैंने कॉल किया तो उसने मेरे से पूछा कि आपने कहाँ जाना है। ओके, मैंने उसे बोला कि भाई यहाँ जाना है। वो कह रहा है आप राइड कैंसिल कर दो, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। ओके। तो उस केस में क्या कि मतलब मैं तो वेट करता रह गया, मतलब बहुत लोग कैंसिल करते हैं, तो उस केस में राइडर के पैसे कटते हैं। अब मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे कैंसिलेशन चार्ज पक्का लगेंगे। यस सर। तो मेरी ना कोई गलती, मैं क्यों कैंसिलेशन चार्ज पे करूं? उसके लिए सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो राइडर को बोलो ओके, कि सर आपकी गलती है, आप कैंसिल करो, तो वो कैंसिल करेगा। उसके कैंसिल होने पे आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, वो 8 रुपए, 9 रुपए, 10 रुपए कंपनी आपको सॉरी प्रोसेस के हिसाब से आपको ठीक है, पे करती है कि ठीक सर है। हमारी वजह से आप लेट हुए, या वो अगर वो ना करे, कैंसिल ना करे, और आपको ये है कि भाई क्या करें अब, ना वो वहाँ से कैंसिल हो रही ना यहाँ से, तो आप सीधा यहाँ कस्टमर केयर पे कॉल करें उनके, और उनको जो बात है डिटेलिंग में बता दीजिए।
और एक चीज मेरे को ये बताओ कि ठीक है, अब इनकेस लेट्स सपोज मेरी राइड बुक हो गई ना, आप कैंसिल कर रहे हो ना मैं कैंसिल कर रहा, तो आपकी कोई टाइम लिमिट भी तो होती होगी कि इतने टाइम में पहुंचना है। सर टाइम लिमिट ये होती है कि अगर नज़दीक का एरिया है उस पे पहले टाइम आ जाता है कि भाई आपका 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट से वो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता है, 7 मिनट। ठीक है। 7 मिनट में आपको पहुंचना ही पहुंचना है। ओके, उसके बाद जो अगर आप लेट होते हैं तो फिर वो पैसेंजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रीट करे, शिकायत करता है या तो अगर पैसेंजर ने शिकायत कर दी तो हमारे कॉल आएगा, हम जो भी बात होगी उनसे बोलेंगे, अगर उनको हमारी बात समझ आ गई तो ठीक है, वरना हमारी आईडी बंद कर देते हैं वो। अच्छा, आप लोगों की आईडी बंद कर दी जाती है? आईडी बंद कर दी जाती है 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। अच्छा, कुछ ही टाइम के लिए? कुछ टाइम के लिए, ताकि आगे गलती ना हो। ठीक है। तो मेरे को एक चीज बताइए कि जैसे मैं यही पूछ रहा था, अब कई बार क्या होता है ना, जैसे राइड बुक करी, अब क्या होता है राइडर हर किसी के मूड के ऊपर डिपेंड है कि वो बाइक कैसे चला रहा है, कैसे चला कोई कोई होते हैं कि रफ एंड टफ चला जाते हैं कि भाई यहाँ से भी निकाल दिया ऐसे, मतलब सेफ्टी नहीं होती एक तरह Safety से। नहीं होती। और कई बार होता है कि रेड लाइट है जाने दो, अब कस्टमर पीछे बैठे डर रहा होता है कि भाई भिड़ ना जाए भिड़ ना जाए। कस्टमर के हाथ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लेन करना। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि कंप्लेन का भी कुछ ना कुछ वो एक्शन लेते हैं कि जेन्युइनली लेते हैं सर। अभी फिलहाल पहले तो ये अपडेट नहीं हुआ था, बट अभी रैपिडो में आप देखोगे तो अपडेट हुआ है। उसमें एक जैसे नई गाड़ियों में आता है SOS करके, कि भी कुछ भी हो जाए तो आप ये कर दो, इमरजेंसी नंबर। इमरजेंसी नंबर। अभी फिलहाल इन्होंने भी लॉन्च किया है रैपिडो में, जो नया अपडेट आया है उसमें SOS। अगर आपको लगता है कि भाई राइडर ड्रिंक कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है या रफली चला रहा है, तो आप बस SOS को दबा दो, उसकी लोकेशन, बाइक नंबर, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ 2 घंटे के अंदर उस पर एक्शन हो जाएगा और उसकी आईडी बंद हो जाएगी। ठीक है। मैंने आपसे अभी तक तो अपने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू पूछे थे, अब मैं आपसे राइडर पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि दोनों साइड होती है कि दोनों ऐसे- साइड होती है सर। ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि सबसे पहले रैपिडो स्टार्ट करने के लिए आपके पास लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डॉक्यूमेंटेशन होगी और एक बाइक होनी चाहिए। बाइक होनी चाहिए। अब उसके अलावा देखो, अब हेलमेट सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं। ये सर 2 हेलमेट भी होने दो चाहिए, हेलमेट होने एक चाहिए। आपका और और एक एक पीछे। पीछे वाले सिर्फ का। एक ही बंदा बिठा सकते हैं बाइक हाँ, में, सर। 2 व्हीलर है, हाँ, क्योंकि सर। नहीं बिठा सकते, नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं एक ही होगा। बैठा सकते हैं। तो दोनों को हेलमेट डालना कंपलसरी है? हाँ, दोनों का हेलमेट डालना कंपलसरी। तो ये दोनों हेलमेट कंपनी प्रोवाइड करती है कि आपको खुद लेने पड़ते हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्कीम आई थी, जो फर्स्ट 15 या 50 बंदे थे उनको कंपनी ने दिया था हेलमेट। अच्छा। अब कंपनी ने ये किया है कि भी हम आपको वर्क करने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, कमाई करने का साधन दे रहे हैं। तो बाइक आपकी, हेलमेट आपका, टोटल सब कुछ आपका है। अब ललित जी, मेरे को यहाँ पर एक चीज ये बताइए कि आप सुबह सुबह उठे, रैपिडो आपने स्टार्ट करी, तो स्टार्ट करते ही बटन ऑन करते कितने टाइम में आपके पास राइड आ जाती है? सच सच बताना। सर सच बता रहा हूँ, मैं आपको लाइव भी करके दिखा सकता हूँ। आप एक काम करो, मेरे को मत बताओ, मेरे को अभी आप 2 लाइव सेकंड के अंदर राइड आ जाएगी सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। मतलब 2 से 3 सेकंड? हाँ, और सर अगर आपको काम करना ही है तो ताज्जुब होगा कि मैंने खुद आजमा के देखा कि भी कब तक राइड चलती है। मैं रात को 1 बजे भी ऑन किया था, राइड आई और मैं टेली परफॉर्मेंस छोड़ के आया सर राइड। मतलब काम की कमी नहीं है? काम की कमी नहीं है, देखो- करने वालों की कमी है। तो ललित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब मैं ना राइड बुक कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन था टिप का। तो अब ऑब्वियसली बात है भाई, टिप अगर आप दे सकते हो तो देनी चाहिए, क्योंकि किसी का वो है। बट आप भी दिन महीने का 60,000 रुपये कमा रहे थे, आपको टिप की भी जरूरत नहीं है देखा जाए तो। सर तो एक कोई बात नहीं, मतलब तो मेरा क्वेश्चन ये था, अगर कोई बंदा टिप देता है तो आपको वो टिप शो हो जाती है या फिर वो रैपिडो के पास जाती है? नहीं सर, अगर जो बंदा टिप दे रहा है वो अगर रैपिडो वॉलेट में दे रहा है तो वो जितने का फेयर बना है उतना तो वो काटती है रैपिडो, बाकी मेरे अकाउंट में रहता है। अच्छा, आपके पास आ जाता है? हाँ, और सर अगर कोई राइडर होगा, अगर किसी को टिप देनी होगी तो वो रैपिडो में नहीं लेगा सर। अच्छा। वो अपने पर्सनल अकाउंट में ले लेगा सर। अच्छा। हाँ, वैसे नहीं मांग सकते सर। तो जब हम जैसे लेट सपोज मैंने कोई राइड बुक करी और मैंने टिप भी डाल दी, लेट सपोज मैंने 20 रुपए की टिप डाल दी, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये बंदा टिप भी दे रहा है? हाँ सर। तो बंदा फटाफट इंस्टेंट पिक कर लेगा। हाँ तो ये एक तरह से हैक हो गया। अगर किसी की राइड बुक ना कर रही हो ना,
तो आप 30-40 रुपए की टिप डाल दो, अगर कहीं इमरजेंसी में जाना है, बंदे को पता चल जाएगा कि भाई 30-40 रुपए की टिप आ रही है, तो बंदा फटाफट एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसे ट्राई जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर वो एरियाज के ऊपर फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मोहाली में बात करें, सुबह सुबह की बात करें, तो मोहाली में सुबह सुबह आपको राइड बड़ी मुश्किल से मिलेगी सर। अच्छा। 8 8:30, मैं टाइम भी बता देता हूँ सर, 7 बजे से 9 बजे के बीच में इतना रश होता है कि, क्योंकि ऑफिस टाइम होता है ठीक सर, है। हर बंदा जल्दी में होता है और राइडर्स सबको छोड़ने, ड्रॉप करने, पिकअप करने में लगे रहते हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, लेट सपोज मैंने टिप सिलेक्ट कर ली राइड बुक करने के टाइम, हाँ सर। और जब राइड स्टार्ट होगी तो मैं क्या टिप कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं सर, एक बार फिक्स हो गई तो हो गई, फिक्स हो गई तो हो गई। कि मतलब आपकी मर्जी कितना देना चाहो। हाँ। तो देखो टिप आप पे डिपेंड करती है, अगर आपका बजट सूट करता है वैसे तो कर देनी चाहिए, बट पर्टिकुलर डिपेंड करता है बंदे टू बंदे कि कौन कितना कमा रहा है। जरूरी नहीं कि हर बंदा ही 60,000 रुपये कमा रहा हो, कोई बंदा 30,000 रुपये कमा रहा हो, कोई बंदा 40 कमा रहा हो, बट एक इनकम सोर्स अच्छा है। हमारा वीडियो का मेन पर्सपेक्टिव यही था। तो ललित जी, ओवर टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि और क्या क्या सोर्स है रैपिडो पे? जैसे कि अभी मैंने देखा है कि फूड डिलीवरी भी आ गई है। हाँ सर। तो ये कैसे काम करती है? सर फूड डिलीवरी के लिए सिंपल प्रोसेस है सर, आपको ना साइन अप करना दूसरी ऐप में, ना कुछ और करना। कंपनी ने इसी में ऐड किया है सर, सर्विस मैनेजर के नाम से। अच्छा। सर्विस मैनेजर में आएगा, उसमें फूड डिलीवरी है सर। आपकी जो पार्सल डिलीवरी भी दे रखी है इन्होंने, तो आप जस्ट उसको ऑन करो और जो ये अपना ड्रॉप और ये है इसको ऑफ कर दो सर। उसमें तीनों ऑप्शन है कि आप जो जो भी चलाना चाहते हो वो आप चला सकते हो, बशर्ते उसके लिए आपके पास बैग होना चाहिए सर। अच्छा, बस, वो भी खुद ही लेने? हाँ सर, वो खुद लेना पड़ेगा। मतलब रैपिडो सिर्फ प्लेटफॉर्म दे रही है, कस्टमर दे रही है, हाँ, सामान आपका है कि मतलब हाँ, कि भाई बैग, हेलमेट, हाँ, बाइक। बिकॉज फूड डिलीवरी का रैपिडो ने अभी स्टार्ट किया है। अच्छा। तो और एप्स जोमेटो हो गई या वो हो गई, तो वो बैग देते अच्छा, हैं। एक चीज बताओ, फूड डिलीवरी ज्यादा महंगी पड़ती है कि नॉर्मल राइड? सर नॉर्मल राइड ज्यादा महंगी पड़ती है? नहीं, फूड डिलीवरी ज्यादा महंगी पड़ती है सर। अच्छा, तो अगर किसी बंदे को कोई सामान मतलब फूड डिलीवरी करना है, लेट सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट भेजना है, तो वो नॉर्मल राइड बुक करके भी भेज देगा? सर नॉर्मल राइड बुक करके भेज देगा, बशर्ते अगर राइडर राजी हो तो सर। अच्छा। अगर आपके पास सामान जाता है, हम्म, सपोज आपके पास लिक्विड है हम्म, और आपने राइड बुक की, फर्स्ट ऑफ ऑल की कंपनी हमें ये चांस देती है कि हम वहां जाएं और राइड कैंसिल कर दें, क्योंकि अच्छा। हमें उसका कोई वो नहीं है। अगर हमें ये ड्रॉप और पिकअप ये करना ही होगा डिलीवरी वाला, तो हम डिलीवरी पोर्टल हाँ, यूज क्योंकि उसमें करें। ज्यादा मिलेंगे कि सही हाँ। बात है। तो डिलीवरी पोर्टल यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना सर, सिर्फ डिलीवरी वो करनी है। बाकायदा उनको उनकी कॉल आएगी आपको कि सर आपको करना है, हमारी सर्विस आई है, और अगर आपने करना है तो आपको थोड़े बहुत रेफरेंस भेजने पड़ेंगे, पैसे नहीं रेफरेंस भेजने पड़ेंगे कि भी एक बंदे को ज्वाइन करवा दे, वो आपको बैग भी दे देंगे सर। अच्छा, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। तो रैपिडो पे अगर सिर्फ पर्टिकुलर रैपिडो पे बात करें तो कमाने के 3-4 तरीके हैं। 3-4 एक तो सीधे सीधे राइड बुक करो, उसके जो पैसे हो गए। हाँ सर। दूसरा आपका इंसेंटिव हो गया हाँ। कि जितना वो करोगे। तीसरा आपका रेफरल प्रोग्राम हो गया कि अपने अंडर बंदे जोड़ोगे, जैसे कि किसी को अपना रेफरल लिंक शेयर कर दिया हाँ तो सर। उससे आपको पैसे मिल गए। चौथा फूड का भी आ गया। हाँ। और पांचवा जब सर्च पार्सल। लगता है, जब जैसे कि एक तरफ से क्राउड ज्यादा है, बारिश आ गई, नाइट फेयर, तो आपको पैसे डबल हो जाते हैं। हो जाते हैं सर। तो मतलब अच्छा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। बड़ा अच्छा तो platform अगर मैं है। आपसे एक सीधा सीधा बेसिक सवाल पूछूं, Yes, ऑनेस्टी से बताना, क्योंकि देखो पता नहीं किन किन कौन कौन लोग वीडियो देख रहे हो, किसी को सच में ज्वाइन करना हो सही तो बात। वो चीज है कि किसी के साथ वो नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो रैपिडो को 5 में से आप कितने स्टार देना चाहोगे? सर मैं रैपिडो को 5 में से 4 देना चाहूँगा सर। 1 पॉइंट तो फिर भी, बिकॉज 1 पॉइंट ये कि कई बार बंदे की होती है कि भाई नहीं पहुंच पाता, हम्म, कई बार नहीं पहुंच पाते, कई बार टाइम गाड़ी खराब हो जाती है या वो हो जाती है, तो उसके लिए सर पैसेंजर को कॉल करना पड़ता है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए कंपनी को सीधा डायरेक्ट वही SOS वहीं से खोल जाए और वो पैसेंजर से बात करे, ताकि अगला पैसेंजर रूडली बिहेव ना करे। बस मैं समझ गया, आप ये कह रहे हो कि किसी ने राइड बुक करी और आप अपना ऑनेस्टी के साथ जा रहे हो, इन केस आपकी बाइक पंचर हाँ, होगी सर। या कुछ हवा कम होगी, Because- कुछ भी है, तो कॉल आपको करना पड़ेगा पैसेंजर की, भाई मैं यहाँ फंस गया। हाँ। उसे लगेगा कि आप बहाना मार रहे हाँ, हो। सर। और आपका
ओरिजिनल रीजन है Original ये, है। मतलब वैलिड रीजन है कि भाई सच्ची में खराब हाँ होगी। सर। तो आपकी तरफ से ऐसा होना चाहिए कि आपने कंपनी को अपडेट कर दिया कि मेरी बाइक सच्ची में पंचर है, फोटो प्रूफ ले लो चाहे कुछ भी है हाँ। कि पंचर है, आप कोई दूसरा राइडर कर दो या फिर उनसे बात कर लो उनसे जो बात भी है, कर लो, हाँ। ताकि आप फोन करोगे तो मैं वो safe आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि चढ़ भाई जाएगी, की हाँ, बिकॉज हर जो पैसेंजर होता है वो सेम नहीं होता सर। बिल्कुल। कई पैसेंजर ऐसे भी है, मेरे साथ हुआ है हादसा सर, मेरी बाइक पंचर हो गई और मैं जा रहा था खरड़, हाँ, तो बाइक पंचर हो गई। हम्म, अब उस बंदे को मैं हाईवे एक पड़ता है यहाँ तो कम से कम 2.5 to 3 किलोमीटर लेके चला गया था मैं, पंचर हो गई, अब क्या करें। तो कई बंदे होते हैं पोलाइटली, उन्होंने मुझे पे किया, पूरा पे अच्छा। किया, उन्होंने मुझे पूरा पे किया और फिर वो वहां से दूसरी राइड करके और गए, उन्होंने ही बोला कि भैया मुझे कोई राइड करके दे दो। समझ गया। अच्छा एक चीज बताओ, लेट सपोज मैंने राइड बुक करी, अब फेयर उसका ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना था, फेयर आगे 60 रुपए, अब हम चल रहे हैं, अब क्या हुआ बीच में ट्रैफिक जाम लग गया, कहीं कोई दंगा हो कुछ हो गया, मतलब बंदा फंस गया किसी ना किसी तरीके से, आपकी बाइक तो स्टार्ट है, धीरे धीरे चल रहे हो, मतलब पहुंचाने में 3 घंटे लग गए, समझ रहे हो, तो उसका लॉस कौन भुगतेगा, मतलब या तो कस्टमर का प्राइस बढ़ेगा या फिर नहीं मतलब सर, रैपिडो देगी, तो उसका उसमें क्या होता है? उसका तो सर जैसे अब रैपिडो ने वो कर दिया, तो रैपिडो आपको सिर्फ 60 रुपीज देगी, ऑनेस्टली बताऊं तो आपको, वो फिर टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूट से जा रहे हो। अच्छा, तो बीच में ऊपर नीचे जैसे फंस गए कहीं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, आप जो पॉइंट डिसाइड होगा कि 60 रुपए में बात हुई तो 60 रुपए 60 कस्टमर को रुपए देने पड़ेंगे और आपके अकाउंट में जो रैपिडो काटते हैं अपना कमीशन काटेंगे और हाँ। उसका वो आपको दे देगी, दे देगी। चाहे आपको कितना मर्जी टाइम गया हो ए से बी पॉइंट बी में। पॉइंट। तो ठीक है, तो ललित जी इसके अलावा भी कुछ और बातें होती हैं कि रैपिडो के अंदर जो आप हाँ अपना सर। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो? हाँ सर, रैपिडो के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम और कोई ऐप से अगर राइड करते हैं हम, अगर उसमें बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो हमें राइड नहीं आती। अच्छा। बट रैपिडो में ऐसा नहीं है सर। अच्छा। रैपिडो में अगर माइनस में बैलेंस चला गया सर, तो आप राइड आती रहेंगी, आप जो पे है उनका वो उसके वैलेट में ले लो, तो वो ऑटोमेटिक वहां से काटते रहेंगे। ये नहीं कि आपके माइनस में चले गए, माइनस में 29 चले गए, -50 चले गए, तो राइड नहीं मैं आएगी। समझा नहीं, माइनस कैसे? सर इसमें वैलेट होता है, जैसे वॉलेट, ठीक है। वॉलेट, अगर मैंने राइड ले रखी है, ठीक है, वो अपना प्लेटफॉर्म काटती है चार्ज, ठीक है। और मैं राइड लेता ही चला गया और हाँ। उसमें माइनस आ गया, जैसे -8 अच्छा, आ गए, अच्छा। प्लेटफॉर्म उसमें से कटती गई, मैंने राइड कैंसिल कर दी या वो कर जो भी, अच्छा आप कह रहे हैं हाँ। मेरा बाय चांस वॉलेट माइनस में चला गया। माइनस में चला गया, तो हाँ। आपको राइड बंद नहीं होगी सर। अच्छा। और एप्स की राइड बंद हो जाती है कि फर्स्ट आप रिचार्ज करो उसके हाँ, बाद ही। अच्छा। इसमें आपको राइड आती रहेंगी और आपके पे ऑटोमेटिक होते रहेंगे सर। ओके, मैं समझ गया, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट लगता है। प्लस पॉइंट है सर। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट इंटरनल बातें, कुछ हमें कूपन कोड भी बता दो हाँ, ताकि सर। हम लोगों को बता दें कि कुछ सर, है तो एक- बताओ कि मतलब वो चीज। एक अभी रैपिडो ने वो चलाया हुआ है कूपन्स का, अच्छा। कि भाई आप है ना 40 रुपए पास, उसको हाँ। पास बोलते हैं, पास राइड। हाँ। तो आप अगर पास खरीद लोगे हम्म, तो आपको है ना उसमें है ना 40% का लेस पे वो होगा। ठीक है। मतलब पास होता है कि भाई आपने अगर 50 रुपए का पास खरीदा तो उसमें आपको 36 राइडें मिलेंगी, अच्छा। 30 राइडें मिलेंगी। हम्म। वो आपके ऊपर निर्भर है, वो 50 रुपए में से ही कटता रहेगा, मतलब उसमें परसेंटेज होगा 1% या 2%। मैं समझ जो गया कि राइड- डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ। 36 आप बोल रहे हो कि 50 रुपए में 36 राइड मिलेगी, हाँ। तो 36 राइड पे आपको कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाएगा। ऑफ मिलेगा। आपकी राइड 20 रुपए की हुई तो आपको 15 रुपए पे करने मैं समझ पड़ेंगे, 10 रुपए 12 रुपए वो पे करने पड़ेंगे, बाकी कंपनी को। ओके, तो ललित जी आपने मेरे को ऑलमोस्ट रैपिडो से रिलेटेड सारी चीजें बता दी, बट एक चीज मेरे को और जाननी थी कि रैपिडो कॉइंस क्या होते हैं? सर रैपिडो कॉइंस एक प्रकार की स्कीम होती है सर। अच्छा। वो जैसे रैपिडो राइड करते हैं हम, अगर हमने राइड ज़्यादा ले रखी है, ज़्यादा राइड हम मन लगा के काम करते हैं, राइड ज़्यादा हो जाती है, 250-300 राइड हो जाती है, तो कंपनी आपको कॉइंस देती है सर। अच्छा। वो कॉइंस इक्वल टू होते हैं 1 रुपए के। ठीक है, मतलब एक कॉइन 1 रुपए के बराबर। हाँ। ठीक है। मान लो वो आप रैपिडो आप यूज कर रहे हो और आपने राइड बुक की सर, बुकिंग वाली राइड पे, और आपके पास कॉइन्स इकट्ठे हो गए, 50 कॉइन्स इकट्ठे हो गए आपने, ठीक है, आपकी राइड बनी 25 रुपए की,
तो आप राइडर को कॉइन्स वो करके उसके स्कैनर पे कॉइन्स भेज दो। आप कॉइन से भी पे कर सकते पे हो कर इस सकते तरीके हो, से। हाँ। एक कॉइन 1 रुपए के एक बराबर। रुपए ये के कॉइन्स बराबर। मिलते कैसे? ये कॉइन्स मिलते हैं आपकी भाई आप कितना यूज करते हो रैपिडो को। अच्छा, कि जितने ज्यादा यूज करोगे तो रैपिडो अपनी मर्जी से पॉइंट्स हाँ, देता कितने रहेगा पुराने आपको। कस्टमर्स हो, कितने रैपिडो को यूज करते हो। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच ललित जी, आपने हमें सारी की सारी चीजें बता दी रैपिडो से रिलेटेड। बाकी अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।